बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सेल शीट का इंट्रो दूंगा कि एक्सेल शीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, ये सारे मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, सेल का एड्रेस बार किया है और एक्टिव सेल किसे कहते हैं, ये सारे ना मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक्सेल शीट खुला हुआ है या स्प्रेड शीट जो खुला हुआ है, ये एक सिंगल शीट को ना, एक सिंगल शीट, ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है और शीट 5 है। सिंगल शीट को हम स्प्रेड शीट कहते हैं या एक्सेल शीट कहते हैं। एक्सेल शीट या स्प्रेड शीट इसलिए कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है बॉक्सेस का, बहुत सारे सेल है, एक बॉक्स को हम एक्सेल कहते हैं। ये बहुत सारे सेल है, इसको ना हम स्प्रेडशीट कहते हैं। अगर हम इसको मिला के ना शीट 1 को, शीट 2 को, शीट 3, शीट 4, शीट 5 और आगे भी हम इसको डाल सकते हैं, शीट 6, शीट 7, बहुत सारे हम डाल सकते हैं इसमें। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम वर्कबुक कहते हैं। शीट सिर्फ या स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट सिर्फ शीट 1 को या शीट 2 को, सिंगल शीट को हम स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट कहते हैं। अगर इन सबको मिला के ना, इसको हम वर्कबुक कहते हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है कि सेल किसे कहते हैं। सेल, ये जो सिंगल बॉक्स आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, इसको सिंगल बॉक्स को सेल कहते हैं। और एक्टिव सेल वो होता है जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये एक्टिव सेल मेरा ये है। और आप जब एंट्री करते हैं तो आप सिर्फ एंट्री एक्सेल शीट में आप एंट्री सिर्फ एक्टिव सेल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इधर मैं जो भी एंट्री करूँ मैं इधर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं जो भी एंट्री करूंगा इस सेल में करूंगा, पर वो इसलिए कि जहाँ पे हम क्लिक करते हैं उसका सर्कल बन जाता है, उसके बॉर्डर बन जाते हैं उस बॉक्स के, तो हमारा एक्टिव सेल है। और एक्टिव सेल का अगर कोई आपसे पूछे एड्रेस इसका क्या है, तो एड्रेस इसका ये है कि जहाँ भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये रो और ये कॉलम, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस वहाँ पे ये सेल बनता है और जिस सेल पे मैंने क्लिक किया उसको एड्रेस एक अलॉट होता है। तो उस एड्रेस का हम ये भी देख सकते हैं इधर से, नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं और हमें यहाँ से पता जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो इस कॉलम में एफ हाईलाइट है और यहाँ पे रो में 11 हाईलाइट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका, इस सेल का जो एड्रेस है वो है एफ, एफ कॉलम और 11 रो, एफ कॉलम और 11 रो, ये इसका एड्रेस है। या फिर हम डायरेक्ट इधर से भी देख सकते हैं कि F11 इसका एड्रेस है इस सेल का। मैं यहाँ पे करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये एक्टिव सेल है। अब इस सेल का एड्रेस मैं इधर से भी देख सकता हूँ कि ओ कॉलम में कौन सी रो है, 11 रो है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि O11 इसका एड्रेस है। दूसरा उसमें ये है कि कॉलम इसमें कौन से है, रो इसमें कौन से है। कॉलम में जो वर्टिकल जितनी भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन, ये सारे इसकी कॉलम है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सारे इसकी रो है। जहां पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो एक सेल बनाते हैं। और इस तरह बहुत सारे सेल मिला के एक एक एक्सेल शीट बनाता है या स्प्रेड शीट बनाता है। और बहुत सारे एक्सेल शीट या स्प्रेड शीट मिला के एक वर्कबुक बनाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे हम अगर कोई भी वर्कबुक में कोई भी शीट और ऐड करना चाहें तो जस्ट मैंने ना माउस पे राइट क्लिक करना है और एक ऐड करना है तो राइट क्लिक करना है। इसको रिनेम जब करेंगे तो माउस में क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिनेम आएगा तो रिनेम दे के मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। इसके अलावा ये जो इसके यहाँ पे बने हुए हैं ये इसके ना स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार है वर्टिकल। इसके से के साथ हम शीट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। और ये है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, इसके साथ हम शीट को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। ये हो गया एंट्रो एक्सेल शीट का। और एक्सेल शीट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक्सेल शीट बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है।
एक्सेल शीट को हम सरकारी दफातर में यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल शीट को हम प्राइवेट कंपनी में यूज़ करते हैं, अस्पताल में यूज़ हो सकता है, किसी भी फैक्ट्री में यूज़ हो सकता है। एक्सेल शीट में हम डेटा बेस रख सकते हैं, रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम रख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेल शीट की एक वसी रेंज है, हर जगह पे यूज़ होता है। तो ये हो गया एक्सेल शीट की इंट्रोडक्शन। बाकी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक एक यहाँ पे जो टैब्स बने हैं इनके क्या क्या फंक्शन है, जो यहाँ पे टूल्स है ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो एक्सेल शीट के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।